आज हम पढ़ने वाले हैं नो सेकंड ट्रॉय जो कि डब्ल्यू बी येट्स की सबसे इम्पॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पोएम में से एक है। ये पोएम सिर्फ एक लव पोएम नहीं है। इसमें लव, डिस्ट्रैक्शन, आयरिश पॉलिटिक्स और ग्रीक ग्रीक माइथोलॉजी सबका अमेजिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी बैकग्राउंड, समरी, थीम्स, लिटरेरी डिवाइस एंड जो भी एग्जाम पॉइंट्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोम 1910 में पब्लिश हुई थी कलेक्शन द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स में। ये पोम इंस्पायर्ड है येट्स की अनरिक्वाइटेड लव से, यानी एक तरफा प्रेम से। येट्स डीपली लव करते थे मॉड गोन को। मॉड गोन बहुत ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और आयरिश रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने कई बार येट्स का प्रपोजल रिजेक्ट किया। येट्स इमोशनली टूट गए, लेकिन फिर भी उनकी ग्रेटनेस को एडमायर करते रहे। मॉड गोन की ग्रेटनेस को एडमायर करते रहे। यही इमोशनल कन्फ्लिक्ट इस पोम में दिखाई देता है। तो पोम शुरू होते हैं, कहते हैं, वाई शुड आई ब्लेम हर डेट शी फिल्ड माई डेज विद माइजरी। स्पीकर कहते हैं कि मैं उसे क्यों ब्लेम करूं कि उसने मेरी जिंदगी दुख और माइजरी से भर दी। यहाँ येट्स अपने पर्सनल हार्ट ब्रेक की बात करते हैं। उन्होंने मॉड गन से प्यार किया, लेकिन उन्हें रिजेक्शन मिला। तो पोम एक्यूजेशन से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्टेंस की तरफ जाती है। आगे की लाइंस में वो कहते हैं, और डेट सी वुड ऑफ लेट हैव taught to ignorant men most violent ways, or hurled the little streets upon the great। द स्पीकर पॉलिटिकल साइड की बात करता है ना। पहले लाइंस में हमने देखा कि येट्स ने अपने पर्सनल साइड की बात करी। आगे की लाइंस में वो पॉलिटिकल साइड की बात करते हैं। पोइट कहते हैं कि मॉड गोन ने कॉमन पीपल को वायलेंट रेवोल्यूशन के लिए इंस्पायर किया। इग्नोरेंट मेन मतलब कि जो कॉमन मेन है, वायलेंट वेज मतलब रिवेलियन और पॉलिटिकल वायलेंस। लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट, यह मेटाफर है। लिटिल स्ट्रीट्स मीन्स पुअर कॉमन पीपल और ग्रेट मीन्स पावरफुल ब्रिटिश रूलर्स। तो यानी मॉडगॉन ने गरीब लोगों को पावरफुल जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके खिलाफ खड़ा किया, उनको इंस्पायर किया लड़ने के लिए। हैड दे बट करेज इक्वल टू डिजायर, तो स्पीकर कहते हैं कि उन लोगों में इच्छा तो थी रेवोल्यूशन की, लेकिन करेज कम था। तो यहाँ येट्स इनडायरेक्टली आयरिश नेशनलिज्म की कमजोरी दिखाते हैं, है ना, इस पोम में। तो पहले सेक्शन में स्पीकर दो बातें करता है, पर्सनल पेन एंड पॉलिटिकल वायलेंस, लेकिन वह ब्लेम करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं। आगे की लाइंस कहते हैं, व्हाट कुड हैव मेड हर पीसफुल विद द माइंड दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज फायर। अब स्पीकर मॉड गोन की नेचर डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि इतनी नोबल और फायरल वुमन पीसफुल कैसे हो सकती है। इतनी नोबल और फायरी वुमन पीसफुल कैसे हो सकती है। What could have made her peaceful with a mind that nobleness made simple as fire। तो सिंपल एज फायर कहते हैं, यहाँ फायर मेटाफर है। फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैशन, प्योरिटी, डिस्ट्रक्शन, इंटेंसिटी। तो यानी इसकी पर्सनालिटी पावरफुल और अनकंट्रोलेबल थी। आगे की लाइंस में कहते हैं, विद ब्यूटी लाइक अ टाइटन बो। तो ये पोम की सबसे फेमस इमेजरी लाइन है और हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो टाइटन बो यहाँ कह रहे हैं किसका, इसका मतलब क्या हुआ, टेंशन, पावर, डेंजर, रेडीनेस टू अटैक। तो येट्स कह रहे कि उसकी ब्यूटी सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं थी बल्कि डेंजरस भी थी। उसकी ब्यूटी में हीरोइक एनर्जी थी। आगे 8 और 10 की लाइंस में कहते हैं, अ काइंड दैट इज नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस, बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट टर्न। स्पीकर कहता है कि ऐसी पर्सनालिटी मॉडर्न एज में नेचुरल नहीं लगती। हाई, नोबल एंड सुपीरियर, सॉलिटरी, अलोन एंड अलग, स्टर्न क्या है, स्ट्रिक्ट एंड इंटेंस। यानी मॉड गोन ऑर्डिनरी सोसाइटी के लिए नहीं बनी थी, वह एंशियंट हीरोइक एज की वुमेन लगती है। तो इस पार्ट में येट्स मॉड गोन को ब्लेम नहीं करते, बल्कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी
को एडमायर करते हैं। आगे कहते हैं वाई व्हाट कुड सी हैव डन बीइंग व्हाट सी इज, है ना। अब स्पीकर पूरी तरह एक्सेप्टेंस में आ जाता है। वो कहता है कि वह जो है वह करेगी, उसकी नेचर अलग है ना? इसलिए उसे ब्लेम करना पॉइंटलेस है। तो कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल अपनी नेचर नहीं बदल सकते हैं, हाँ, वो जो है वही करेगी। वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न, ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ अल्यूजन है हेलेन ऑफ ट्रॉय की तरफ। ग्रीक माइथोलॉजी में हेलेन की ब्यूटी के कारण ट्रोजन वॉर हुआ था। येट्स कंपेयर करते हैं मॉड गोन को हेलेन से। मतलब उसमें इतनी ब्यूटी और पावर थी कि वह एक और ट्रॉय डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न आयरलैंड में कोई सेकंड ट्रॉय नहीं है। तो ये लाइन एडमिरेशन प्लस ट्रेजेडी को दिखाती है। पोएम में स्पीकर सोचता है कि क्या मुझे मॉड गोन को ब्लेम करना चाहिए, लेकिन अंत में वह समझता है कि नहीं, उसकी फायरी नेचर ऐसी ही है। वह हेलेन ऑफ ट्रॉय जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड उसकी योग्य नहीं है। उसकी थीम्स की बात कर लेते हैं। थीम क्या है? अनरिक्वाइटेड लव है। येट्स का पेनफुल वन साइडेड लव। आयरिश नेशनलिज्म की भी बात होती है इसमें। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट थीम है ब्यूटी एंड डिस्ट्रक्शन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी कैओस क्रिएट कर सकती है। मिथ एंड मॉडर्निटी, एंशियंट हेरोइक वर्ल्ड वर्सेस मॉडर्न ऑर्डिनरी सोसाइटी को दिखाया है। फेट एंड इनएविटेबिलिटी को दिखाया है कि कुछ लोग अपनी नेचर बदल नहीं सकते। लिटरेरी डिवाइस, रेहेट्रिकल क्वेश्चंस है इसमें। पूरी पोम क्वेश्चंस में लिखी गई है। अल्यूजन हेलेन ऑफ ट्रॉय का रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो 12 लाइन की एक लिरिक पोएम है और मॉड गोन से इंस्पायर्ड है। इसमें लव प्लस पॉलिटिक्स प्लस माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और ये येट्स की पर्सनल पोइट्री का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है।